आज आपका क्लास 10th का मैथ का है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 11वां चैप्टर है। चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, ये चैप्टर छोटा ही है लेकिन थोड़ा सा कठिन है। ये थोड़ा सा कठिन होगा। 11वां चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, 11वां चैप्टर है। इसमें दो ही फार्मूले पता होने चाहिए, त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है। ठीक है, ये मान लो गोला वृत्त है, इस तरह की आकृति बन रही हो, मोटी सी बात सीख लो, इस तरह की आकृति बन रही हो तो ये होता है त्रिज्यखंड। ये लघु वाला, लघु मतलब छोटा, लघु त्रिज्यखंड हो गया। ठीक है, और ये दीर्घ त्रिज्यखंड, ये छोटा और ये बड़ा हिस्सा है, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, पहले तो फार्मूले पता होने चाहिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो फार्मूला है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब त्रिज्या, थीटा मतलब कोण, पाई का मान पता ही होता है 3.14 भी हो सकता है, 22/7। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लघु और दीर्घ पूछे तो कोण कम करते हुए या पाई आर स्क्वायर से भी घटा सकते हैं, वो बात की बात। अब आ जाओ वृत्तखंड। ये इस तरह से आकृति हो तो ये वृत्तखंड की ये लघु वृत्तखंड है। कौन सा है ये? लघु वृत्तखंड। और ये वाला हिस्सा होगा दीर्घ वृत्तखंड। ठीक, वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर पूछे, लघु दीर्घ लघु मान के चलते हैं। ठीक है, वृत्त दीर्घ पूछेगा बात की बात। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये ध्यान रखना थोड़ा बड़ा है, आर स्क्वायर थीटा बटे 360 पाई, थीटा बटे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। ये दो फार्मूले याद हो इस चैप्टर में, क्वेश्चन सही सलामत निकल आएंगे। ठीक है, त्रिज्यखंड पूछे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, वृत्तखंड पूछे आर स्क्वायर थीटा बटे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। आर का मतलब त्रिज्या, थीटा मतलब कोण और पाई पता ही है। और देखते हैं क्या है। ठीक है, आ जाओ एक्सरसाइज में करते। चाप की लंबाई का भी एक फार्मूला होगा, वो देख लेंगे जब आएगा तभी बता देंगे। एक्सरसाइज है 11.1। एक्सरसाइज है हमारी 11.1। पाई का मान शुरुआत में ही क्वेश्चन में दे दिया है, पाई की जगह रखना है हमें 22/7 सें। ठीक है, जो भी है पाई का मान रखना है 22/7 जहां भी आएगा। पहला क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या को हम लोगों ने क्या नाम दिया? आर। कितने सेंटीमीटर है? 6। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा मानेंगे दिया है 60 डिग्री। ठीक, त्रिज्या आर, कोण थीटा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल पूछा? कुछ नहीं कहा, लघु दीर्घ कुछ नहीं कहा, लघु ही है ये। ठीक है, दीर्घ कहेगा तो बताएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला देख लो, त्रिज्यखंड का क्या है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर।
थीटा की जगह रहा 60, नीचे 360, पाई को मान देख लो दिया है 22/7, आर की जगह है 6, स्क्वायर लगा, आर पे क्या है स्क्वायर, यानी 6 कितनी बार लिखोगे, 2 बार। 0 से 0 गया, 6 सरंग 36, 6 बचे, और ये पूरा 6 से 6 गया, नीचे बचे 7, ऊपर बचा 22 और 6, 6 दूनी 12, 6 हासिल, 6 दूनी 12 एक 13, नीचे 7, मात्रक का है में था सेंटीमीटर, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। 132 पॉइंट में मत निकालना, इतने छोड़ देना, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, छोटे चैप्टर में काफी आसानी से नंबर निकाल सकते हैं, यहाँ से 2 ही फार्मूले पे चैप्टर है पूरा, ठीक। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त है उसके चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट, यानी चौथे हिस्से का क्षेत्रफल निकालो। कौन से हिस्से का, चौथाई हिस्से का, और ये पूरा कोण कितने होता, 360, 360 को 4 हिस्सों में बांट दे, 4 36, यानी एक कोण चतुर्थांश का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। चतुर प्रत्येक लिख दो, चाहे तो निकालते जाया करो चीजें, प्रत्येक चतुर्थांश का कोण कितना होगा, 90, 90 4 हिस्सों में बट गए, यानी 90, यानी थीटा बराबर हमें पता चल गया 90, ठीक, या 1/4 भी लिख सकते हो। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22, परिधि 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 दी है 22 सेंटीमीटर, परिधि होती है 2 पाई आर, किसी वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, ये 2 पाई मान 22/7 दिया था, ये रहा आर, ये रहा 22, 7 कहाँ जाएंगे कैंची गुणा के हिसाब से, ऊपर, ये गए आर बराबर 7 गए ऊपर 22 के साथ, और ये गुणा वाले कहाँ जाएंगे, नीचे 2 गुणा 22, 22 से 22 पूरा पूरा गया, यानी आर बराबर आ गया मेरा 7/2, ठीक है। एक वृत्त के चतुर्थांश, और चतुर्थांश में आकृति देखो कैसी बनती है, हमने क्या बताया था, चतुर्थांश होगा तो इस तरह की आकृति, वृत्तखंड होगा तो कैसी आकृति, इस तरह की बनेगी। अब इसमें देखो चतुर्थांश में कैसी आकृति बन रही, चौथा हिस्सा तो पकड़ लो वृत्त का, देखो कैसी है, त्रिज्यखंड की तो आकृति बन रही, यानी थीटा भी मिल गया, चतुर्थांश का हिस्सा देख लो इतना बन गया मेरा, ठीक, 90 डिग्री पे। त्रिज्या निकाल ली हमने, त्रिज्या की जरूरत पड़ती, कोण पता हो। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, आप निकल गए, अब लिख लो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब ये पता हो गया चित्र वृत्तखंड है या त्रिज्यखंड, ये क्या हो गया, त्रिज्यखंड हो गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का फार्मूला मेरा दिया है θ/360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह 90, नीचे 360, पाई को मान 22/7, आर स्क्वायर, यानी आर को 2 बार लिख दो, 7/2, 7/, ये 7 से पूरा पूरा 7 गया, 9 चौक 0 0 गया, 9 चौक 36, अब ये हो गया, ये 2 दूनी 4, और ये 2 एकम 2, ऊपर हो गए 11 सत्ते 77, 11 सत्ते हो गए 77, और नीचे हो गए 2 दूनी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखते हैं 77/8, ये 2 थोड़ा ऊपर लिख दो, नहीं उसी में लग रहे हैं, ये 2 से काटा हुआ था, ठीक, सही, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देख लो, 2 2 2 3 बार है, चाहे यहाँ पे लिख लो, ऊपर क्या क्या बच गया देखो, 11 बचा, 7 बचा, नीचे क्या क्या बचा, 2 2 2 3 बार,
यानी 11 7 77, नीचे दो दूनी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। पॉइंट में मत निकालो, इतने कर दिया। नेक्स्ट छोटा चैप्टर है, लगा लेना ये भी। अगला पाई का मान 22/7 ही रखना है। तीसरा, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, यानी R बराबर आ गया 14 सेंटीमीटर। 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल घूम? 5 मिनट में सुई कितने मिनट घूमी? 5 मिनट में। ये है मान लो घड़ी। ये क्या है? घड़ी। सुई 1 मिनट में कितना कोण घूमती है? 1 मिनट में, 1 मिनट में ध्यान रखना सुई 6 डिग्री कोण घूम जाती है। तभी देख रहे हो तो पूरा एक चक्कर घूमने में कितने डिग्री घूमती है? 360 का चक्कर लगता पूरा एक राउंड। अब 1 मिनट में 6 डिग्री है तो 60 मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट में कितना? 1 मिनट में घूमी 6 डिग्री, 60 मिनट में कितना घूमेगी? 6 गुणा 60 यानी 360 टोटल हो जाता है। यानी 1 मिनट में सुई 6 डिग्री घूमती है। 5 मिनट में कितना घूम जाएगी? 5 गुणा 6 यानी 5 छक्का 30 डिग्री, यानी थीटा बराबर हमें पता चल गया। आर भी पता है, थीटा भी पता चल गया, 30 डिग्री घूम जाएगी। मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सुई कैसे बनाएगी? पहले मान लो कहीं भी थी, मान लो यहाँ पे थी, और फिर उसके बाद सुई कहाँ पहुंच गई? यहाँ। आकृति देख लो कैसी बनेगी। आकृति ऐसी तो बनेगी। आकृति कैसी बनेगी? त्रिज्यखंड की तो आकृति बनेगी। ठीक है, क्या बनेगा? त्रिज्यखंड। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या निकाल लो सीधे? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल की आकृति है ये त्रिज्यखंड। कैसा होगा? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का फार्मूला थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह है 30, नीचे 360, पाई का मान पता ही है 22/7, शुरू में ही दिया है, क्वेश्चन के ऊपर ही दे रखा है, ऊपर ही दे रखा है। और आर की जगह है 14 गुणा 14। 3 से 0 0 गया, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ये कट गया। 7 दूनी हमारे कट गए 14, ये दो छंग 12, ये 2 3 6, 2 11, ऊपर बच गया 11 और 14, नीचे कुल मिला के बचे हैं 3। 14 11 की गुणा कर लो, 1 चक्कू 4, 1 चक्कू 4, 1 कम 4, 154/3। मात्रक था सेंटीमीटर, यानी क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखते हैं। ये काम का क्वेश्चन था तीसरा। ध्यान रखना कई बार कोण निकालना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि 5 मिनट में 1 मिनट का पता हो, जितने मिनट का निकालना हो निकाल सकते हो। चौथा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है 10 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, थीटा पता चल गया। अंतरित करती है संगत लघु वृत्तखंड। पहला पाठ, संगत लघु वृत्तखंड। क्या पूछा? लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर, थीटा बटे 360, यहाँ पाई -1/2 साइन थीटा। ये डायरेक्ट याद रखिए तो ज्यादा सही है। ठीक है,
आर स्क्वायर थीटा बटे 360 साथ में पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। क्या पूछा पहले? संगत लघु वृत्तखंड, चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। आर की जगह है हमारा 10, 2 बार लिखना पड़ेगा, स्क्वायर है 10 गुणा 10। थीटा की जगह है 90, ये रहा नीचे 360, पाई का मान रखेंगे 22/7। कहीं दिया हो तो वही रखना, यहाँ कहीं नहीं दिया यानी शुरुआत में 22/7 दे रखा है, ठीक है। सॉरी पाई का मान दिया है इन्होंने 3.14, तो ये रखना, क्वेश्चन में दिया है ये ध्यान से देख लेना। पाई का मान दिया है 3.14 का प्रयोग कीजिए, चौथा क्वेश्चन। संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ, पाई का मान 3.14 माइनस 1/2 साइन थीटा की जगह रख दो 90 डिग्री, 10.100। ये काट दो, 0 0 गया, 9 4 36, ऊपर 3.14 नीचे 4 है, इधर 1/2 साइन 90 का मान 1, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, ये तो पता ही होने चाहिए, कहीं भी आ जाएंगे। 100, ये 300, 3.14 नीचे 4, यहाँ 1/2 बैलेंस करो, 2 से यहाँ गुणा, 2 से यहाँ, ठीक। 100 नीचे 4 एलसीएम, 3.14 माइनस 2 घटा दो, 3.14 से 2 घटाने यानी 2.00, कितना बचा? ये बचा 1.14, नीचे है 4 से 100 को काट दो, हो गया 25 चक्कू 100, यानी 25 की गुणा 1.14 से करा ले। और संगत लघु वृत्तखंड का ये भूल गए थे क्षेत्रफल है, ठीक है। क्या पूछा था? क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 1.14 की 25 गुणा कराओ, पॉइंट पता ही है, 2 के बाद लगा देंगे। 5 चक्कू 20, 5 एकम 5 2 7, 5 एकम 5 2 चक्कू 8, 2 एकम 2 2 एकम 2 0, 8 7 15, 5 2 7 1 8, 28 50, 28 50, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट, ये रहा मात्रक क्या था सेंटीमीटर, यानी 28.5, 50 लिख दो, 0 चाहे लिखो या ना लिखो, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। संगत ये आ गया लघु वृत्तखंड। अब देखते हैं नेक्स्ट इसका पार्ट। अगला पार्ट इसका दूसरा पार्ट, ये किसका दूसरा पार्ट है? चौथे का ही, चौथे का दूसरा पार्ट। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। लघु पूछता तो सीधा 360 थीटा बटे 360 पाई यार, इसे लघु का हो गया। दीर्घ का पूछे तो 360 माइनस थीटा कर दिया, कितना कर दिया? 360 माइनस थीटा, नीचे तो रहेगा, ठीक, 360 से घटा देना, ठीक है। लघु लघु संगत हो गया। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड है, दीर्घ का है, लघु का होता तो थीटा बटे 360, दीर्घ है 360 से थीटा घटा दो, यानी 360 माइनस थीटा है हमारा 90, नीचे 360, पाई का मान 3.14 रखना है, क्वेश्चन में दिया था। पाई का मान आर की जगह रखना है 10 गुणा 10, 360 से 90 गए यानी 270, नीचे 360, ये रहे 3.14, ये 10.100, ऐसे कर लियो। पॉइंट हटाया, नीचे पॉइंट किधर, 2 संख्या है, पॉइंट हटाया 2 0, 100 क्या करते हो काट सकते, 0 से 0 गया, ऊपर 27 बचा, 314 बचा, नीचे है हमारा 36, नीचे कितना है 36, काट दो, 9 3 27, 9 4
36, ठीक। 9 तिया 27, 9 4 36। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 11, 2 पंजे 3। नीचे 2 बच गए, 3 से गुणा कराओ, 3 सत्ते 21, 3 5 15 और 2 17, 3 एकम 3 1 4। 2 से जरा भाग करो इसे, 2 से भाग करो, 2 471, 2 दूनी 4, 7, 2 तिया 6, 12 11, 2 पंजे 10, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 2 पंजे 10, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पांचवा क्वेश्चन, 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, आर बराबर हो गया 21 सेंटीमीटर। एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 का कोण बनाता है, थीटा बराबर 60। कोणांतरित करता ज्ञात कीजिए, चाप की लंबाई, नया पार्ट पूछ लिया। चाप की, ये ध्यान रखना, चाप की लंबाई होगी थीटा बटे 360 2 पाई आर, ठीक। थीटा बटे 360 2 पाई आर, ये चाप की लंबाई फार्मूला है, ठीक। थीटा की जगह 60, नीचे 360, 2 पाई का मान है, पाई का मान कितना रखें दिया तो नहीं है, यहाँ पाई का मान नहीं दिया है तो 22/7 ही रखने, 22/7 ही रख के देखते हैं। 22/7, अगर ना दिया तो 22/7, अगर दिया जो है फिर वही रखना। 2 पाई/22/7, आर की जगह हो गया 21, 0 से 0 गया 6 7 36, और ये हो गए 7 3 21। अब रुक जाओ, बाद में काटेंगे। ऊपर 2 बचा, 22 बचा, 3 बचा, नीचे 6, 2 3 6, अब ये 3 से 3 गए, यानी बचा हमारा 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई आ गई 22 सेंटीमीटर। दूसरा पार्ट, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का, त्रिज्य खंड है, देख लियो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 लघु चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य, चाप ने जो कोण बनाया जितना 60, यानी लघु होगा 60, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, थीटा की जगह 60, ये रहा 360, पाई को मान 22/7, आर की जगह स्क्वायर लगा 21 गुणा 21, 7 3 21, ये 0 0 6 36। अब ये काट लो चाहे तो, 22 बचा, 21 है, 3 है, नीचे 6, 3 दूनी 6, अब ये 2 एकम 2, 11 गुणा 21, जरा निकालो कितना आ गया, 21 की 11 21, और ये रहा 21, 231, कितना आ गया 231 मात्रक का सेंटीमीटर। ये हो गया तीसरा पार्ट, 231 तीसरा पार्ट है। अब है, सॉरी दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट देखते हैं, इसका तीसरा पार्ट, पांचवें का तीसरा, इसमें 3 पार्ट थे, ये पांचवें का पहला पार्ट, दूसरा तीसरा पार्ट, ठीक है। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वृत्त खंड का
क्षेत्रफल क्या होगा आर स्क्वायर थीटा बटे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। आर की जगह रख दो 21 दो बार, थीटा की जगह है हमारा 60, नीचे 300, थीटा की जगह है 60, नीचे 360, पाई को मान रखेंगे, नहीं दिया तो 22/7, ये 1/2 साइन थीटा की जगह 60। ठीक है, पाई का मान इसमें नहीं दिया था। 21 की दो बार गुणा करो होता है 441, काटो 6 36, ऊपर 22 बचा, नीचे 6 गुणा 7 माइनस 1/2 साइन 60 मान होता है √3/2। काट दो, 2 3 6 और ये 2 1 2 11, 441 है। इधर 11/3 7 21 और इधर है √3/4। ठीक, इधर 11 नीचे 21 √3/4, 441 की गुणा करिए, 441 की गुणा 11 से नीचे 21, 441 की गुणा इसे भी दो नीचे 4, 21 की 21 से काटो 441 को जरा, 7 3 21 और 7 6 42, 7 3 21 और 3 2 नीचे 21 आएगा, यानी ये काटोगे तो आएगा 21। 21 और 11 की गुणा करो और इधर हो गया 441 √3/4। 21 की 11 से, एक कम एक दूनी, एक कम एक दूनी, 1 2 1 3, 231, यानी 231 माइनस 441 √3/4, इतना ही छोड़ दिया यहीं पे, 231 माइनस 441 √3/4, मात्रक सेंटीमीटर लिखी हो, ऐसे छोड़ दिया, ये फिर बड़ा हो जाएगा। ये हो गया 5वां क्वेश्चन। 5वां एक देखते हैं और, ठीक है, 5वां थोड़ा बड़ा था, आगे बढ़ते हैं, छोटा चैप्टर है। अब सीधे आ जाओ 5वें के बाद 8वें क्वेश्चन में। ठीक है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, एक वर्गाकार घास का मैदान है, कैसा है, वर्गाकार, ठीक, वर्गाकार, भुजा है इसकी 15 मीटर, इधर भी 15 होगी, दोनों तरफ से 15 15। मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। यहाँ पे मान लो घोड़े को बांध दिया गया 5 मीटर लंबी रस्सी से, उधर लिखा है 15, वर्गाकार है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान लो 5 मीटर है और रस्सी से बंधा है घोड़ा, ये रस्सी हो गई। तो घोड़ा घास कैसे खाएगा, ऐसे तो खाते हुए जाएगा, घोड़ा घास कैसे कैसे खा लेगा, ये घास घोड़ा खा लेगा। आकृति देखो कैसी बन रही है, त्रिज्यखंड की तो है और ये वर्गाकार है, यानी कोण कितने बनेगा 90, यानी थीटा बराबर आएगा 90। और ये क्या हो गई हमारी त्रिज्या, यहीं से क्या बन जाएगा, पूरा गोला बन जाएगा, यानी ये आर हो गई 5 मीटर में है, ध्यान रखना। ठीक है, लंबी रस्सी से बांध दिया। देखिए आकृति बनी हुई है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, घोड़ा घास कहाँ कहाँ खा लेगा, घोड़ा घास इतनी खा लेगा, रस्सी से बंधा ऐसे, इतनी लंबी रस्सी है, ऐसे खाते हुए चला जाएगा। आकृति देख लो, त्रिज्यखंड की है, त्रिज्यखंड की आकृति कैसे बनती है, ऐसे, ठीक। इसका घोड़ा यानी क्षेत्रफल निकाल लो, कितनी घास खा लेगा। त्रिज्यखंड है तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान देखेंगे काहे में है, पाई का मान यहाँ तो कुछ नहीं दिया है, लास्ट में है, 2 पार्ट में है। पाई का मान 3.14 रखना है, पाई की जगह रखना है 3.14, थीटा की जगह 90, पाई की जगह 3.14,
आर की जगह है 5 गुणा 5। ठीक, ये काट पीट लो, 0 0 हो गया, 9 4 36, ये हो गया 3.14, ऊपर 5 25, नीचे है हमारे 4। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई करा लो, 3.14 की 25 से कराओ, 4 से भाग कर लेंगे। ठीक, 5 चक्कू 20, 5 को 5 2 7, 5 के 15, 2 चक्कू 8, 2 कम 2, 2 3 6, 0 8 7 15, 5 2 7 8, 78 आ गया, 78.50, 2 के बाद पॉइंट, 4 से जरा भाग कर ले से, 78.5, 4 एकम 4, 7 से 4 गया 3, तारे 8, 4 ने 36, 8 से गया 2, पॉइंट उधर उतारा 5, 4 छंग 24, 1 बचा, उतारा 0, 4 दूनी 8, 10 से 8 गया 2, 1 0 ले सकते, 4 पंजे 20, यानी 19.625 क्षेत्रफल है, यानी मीटर में दिया था, मीटर स्क्वायर, 19.625 मीटर स्क्वायर। दूसरा पार्ट इसका देखो, दूसरा पार्ट ये हो गया 19.625, दूसरा पार्ट लग जाएगा यहीं पे। ये पहला पार्ट था इसका, ये दूसरा। चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी की रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। घोड़े की रस्सी थी पहले 5, अब घोड़े की रस्सी कर दी है 10 मीटर, कोण सेम रहेगा, थीटा बराबर 90। पहले इसका क्षेत्रफल तो निकालो, फिर देखें कितनी ज्यादा घास खा ली, कितनी वृद्धि हुई घास में। इतनी तो खा ही सकता था, अब रस्सी कर दी 10 मीटर की मान लो, अब घास कैसे खाएगा, इतनी खा लेगा, तो कितनी ज्यादा घास खा ली। इस टोटल से ये वाली घटा देना, ये घास पता चल जाएगा कितनी खाई। क्षेत्रफल पता हो पहले, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह 90, नीचे 360, पाई की जगह 3.14, आर की जगह 10 गुणा 10। ये सही से कर लो, 0 0 गया, 9 4 36 हो गए, ये पॉइंट हटाओगे नीचे 2 0, और ये 10 दशामन ये दोनों कट गए, ऊपर बचा हमारा 314, नीचे 4 से भाग कर ले, 314 को भाग कर दे 4 से, 314 को 4 से, 4 सत्ते 28, 11 से 8 गए 3, 11 से 8 के 3, उतारे 4, 4 अट्ठे 32, 4 से 2 गया 2, पॉइंट लगाया 0, 4 पंजे 20, यानी 78.5। बस हो गया, जरा सा है, थोड़ा सा बचा, 78.5 मीटर स्क्वायर। पूछा क्या क्या, ये मीटर स्क्वायर, इतनी घास खा ली 78.5। अब क्या निकालना था, क्या है, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, कितना ज्यादा हिस्सा खा लिया इसने, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। पहले घास इतनी खाई, इतनी एरिया खाए, फिर जब त्रिज्या बढ़ाई तो इतनी एरिया कितनी ओवर खा ली। इस टोटल से 78.5 से ये वाली घटा के 19.625, 19.625 ऐसे घटाना, 78.5 2 0, ये 19.625, 10 से 5 गया 5, 9 से 2 गया 7, 14 6 गए 8, यहाँ 7 बचे होंगे, 17 से 9 गए 8, और यहाँ 6 से गया 58.875 मीटर का, यानी इतनी ज्यादा उसने घास खा ली, 58.875 मीटर का। ठीक है, अब ये अगले पार्ट में वीडियो पूरी बन जाएगी। एक पार्ट ये हमने बना दिया है, एक ही एक्सरसाइज है इसमें, उसके बाद ये नहीं है। ठीक है, अगले पार्ट में पूरा वीडियो चैप्टर ये हो जाएगा। ठीक है।